हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आप लोग के इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत बच्चों के हो चुके हैं और बहुत बच्चों के होने वाले हैं, या फिर जुलाई एंड तक ख़त्म होंगे या फिर किसी किसी के जुलाई स्टार्टिंग में ख़त्म होंगे। तो देखो, आप सबके बहुत सारे डाउट्स हैं कुछ चीज़ों को लेके, जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। इस वीडियो में आपकी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिनमें आप कंफ्यूज हो या आपको नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम असाइनमेंट में फ़ेल हो गए तो क्या होगा। देखो, अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से बनाए हैं जिस तरीके से इग्नू मांगता है, तो आपका असाइनमेंट बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी आप फेल नहीं होगे और आपको अच्छे खासे नंबर असाइनमेंट में दिए जाते हैं। ये बहुत बच्चों को पता होगा कि असाइनमेंट में काफ़ी अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो देखो, अगर आपने जैसे इग्नू ने अपनी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जैसे आप लोगों को इग्नू का फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज आपको लगाना ही लगाना है, जिसमें आप अपना सब कुछ लिखते हो, डिटेल वगैरह। उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड लगाना ही लगाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है इग्नू का, असाइनमेंट का, जो असाइनमेंट पेपर है आपका क्वेश्चंस का, वो आपको लगाना ही लगाना है। ये तीन चीज़ें तो आपकी लाइन से लगती ही है। सबसे पहले इग्नू का फर्स्ट पेज, फिर आपका आईडी कार्ड की फ़ोटो, फिर आपका क्वेश्चन पेपर एंड देन फिर आपकी शीट स्टार्ट होती है, ठीक है। और शीट जो है कि नंबर के अकॉर्डिंग जितना भी है, मतलब आप उस हिसाब से शीट अपनी बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लिखना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ 7-8 पन्ने लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे अच्छे। प्रॉपर वे में लिखना ही पड़ेगा आपको। 22-23 पेजेस से कम तो कोशिश करना कि मत ही रखो अपने असाइनमेंट्स को, इतने तो रखा करो, 21-22 पेज तो रखा ही करो, ठीक है। और अगर आपने, जैसे असाइनमेंट है, असाइनमेंट अगर आपने सबमिट नहीं किए तो आप बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किए हैं और अगर आप फेल हो जाते हो, आपको इस चीज़ का डर है, तो देखो, फेल आप इस केस में होगे कि आपने अपना कुछ लगाया नहीं है, आईडी कार्ड वगैरह। इस केस में वो आपको, आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और फेल किस केस में कर सकते हैं, लाइक नंबर ही कम दे दिए, है ना। फेल इस केस में कर सकते हैं कि आपने कट पिस इतनी की है अपने असाइनमेंट में, क्वेश्चंस बहुत छोड़े हैं, मान लो जितने हैं उतने अगर आपने नहीं किए, छोड़ दिए, बीच में 2 उड़ा दिए, एंड से 3 उड़ा दिए, बहुत ज़्यादा उड़ा दिए, तो 1-2 उड़ा दोगे तो चलेगा, ठीक है, सच बता रही हूँ। 1-2 उड़ा दोगे तो चलेगा, लेकिन 3 उड़ा दिए, नीचे से बीच उड़ा दिए, 2 उड़ा दिए, हर जगह से उड़ा दिए, तो नहीं चलेगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो उड़ाना नहीं है ज़्यादा, 1 या 2 उड़ा देना, इससे ज़्यादा मत उड़ाना, ठीक है। और प्रॉपर उसके आंसर्स लिखना, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया गाने वाने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपने लिखा है और आपने उसको ऐसे पूरा काट दिया, तो पक्का जो चेक करने वाले हैं उनका दिमाग ख़राब होगा और आपको नंबर घटिया ही देंगे। तो बिल्कुल भी कट पिस नहीं करना। आपने देखा होगा बच्चे असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन असाइनमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर असाइनमेंट्स होते हैं एकदम, और ब्लैक पेन से प्रॉपर हेडिंग होती है, ब्लू पेन से अच्छे से सुंदर सुंदर लिखते हैं, ऐसा नहीं है बहुत गंदी राइटिंग में लिखते हैं। तो असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं ताकि हमें नंबर अच्छे मिले, क्योंकि वो नंबर जब एंड में ग्रैंड टोटल होता है तो वही चीज़ हमारी, जो हमारे टोटल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए असाइनमेंट में पूरी कोशिश होती है कि अच्छे नंबर ही आप लोगों को देते हैं वो लोग। आराम से आपको 28-29 नंबर दे दिए जाते हैं अगर आपका असाइनमेंट अच्छा है, दिखने में प्रेजेंट आप अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। यही चीज़ एग्ज़ाम में भी लागू होती है कि अगर आप प्रेजेंट अच्छे से करते हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छे से एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। ओके, सो असाइनमेंट इन्हीं केस में रिजेक्ट होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया है अपनी शीट में और आपने क्वेश्चंस उड़ा दिए बहुत सारे, ठीक है। आपने हर पेज पे वो मांगते हैं कि टॉप पे इनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। मैं सच बताऊं तो मैंने नहीं लिखे थे अपने फर्स्ट पेज पे। मैंने सोचा हर पन्ने पे लिखूंगी क्या मैंने अपने शुरू के कुछ लिख दिए, एंड के कुछ लिख दिए और बीच के कुछ में लिख दिए। ऐसे नहीं है कि मैंने सब में लिखे, लेकिन आप लोगों को बोलूँगी लिख लेना, क्यों फालतू में रिस्क लें, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी अगर रिजेक्ट कर दिया तो, ठीक है। बच्चे इतनी मेहनत से बनाता है असाइनमेंट बैठ के, और अगर वो लोग उसको रिजेक्ट कर दें या बच्चे को फेल कर दें तो बहुत बहुत दिमाग ख़राब होता है। इसलिए आप लोग हर पन्ने पे इनरोलमेंट नंबर लिख लेना। और पहले, दूसरे, तीसरे जो 3 चीज़ बताई है मैंने,
फर्स्ट पेज इग्नू का ज़रूर लगाना ही लगाना है। दूसरी चीज़ ID कार्ड लगाना है। तीसरी चीज़ क्वेश्चन पेपर लगाना है। बहुत बच्चे क्वेश्चन पेपर ही नहीं लगाते, तो लगा देना, ठीक है। ये प्रॉपर है कि आपको असाइनमेंट ऐसे ही सबमिट करना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका। अगर आप एक भी चीज़ मिस कर दोगे तो फिर वो प्रॉपर नहीं रहेगा, फिर वो कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ ही दी ना कि वो आप लोगों के नंबर उड़ा दे या आप लोगों का असाइनमेंट रिजेक्ट कर दे। आप लोगों ने देखा होगा असाइनमेंट रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्ट बच्चों की जो लिस्ट है वो भी निकलती है कि किन किन के असाइनमेंट रिजेक्ट हुए हैं और किस रीज़न से हुए हैं, वो ये भी बताते हैं कि इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा था, या इसने ID कार्ड नहीं लगाया, या इसने क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया। तो रिजेक्ट बच्चों की लिस्ट भी निकाला जाता है, इग्नू वालों ने लिस्ट भी निकालते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को प्लीज़ जितना हो सके बंद कर दो, मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है करके। जब हम कर ही गए हैं तो हम अच्छे से करें, है ना, क्यों अपनी मेहनत ही ख़राब करें। तो इसलिए अच्छे से प्लीज़ इसी तरीके से करना। और अगली चीज़ ये कि अगर हमने अभी एग्ज़ाम नहीं दिए, क्या हम बाद में दे सकते हैं? जी, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक चीज़ ये पूछी जाती है, री रजिस्ट्रेशन मैं करूँ? क्या मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, क्या मैं री रजिस्ट्रेशन करूँ? जी, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना अब तक, तो भी आप री रजिस्ट्रेशन करना। यही होते हैं आपके हर साल की आपने एडमिशन लिया है और आपकी जो डिग्री है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ आएगा। अगर आपने 1 साल बीच में छोड़ दिया, री रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वहाँ पे गैप आ जाएगा। री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है आपको हर साल, और री रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपकी जो डिग्री है वो भी लेट हो जाएगी। ओके, सो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, और कोई टेंशन की बात नहीं है। एग्ज़ाम नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दिया, बाद में दे सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि क्यों बाद में करना है? जब बाद में भी करना है तो अभी टाइम से कर लेंगे तो डिग्री भी टाइम से मिल जाएगी, टाइम से नहीं करेंगे तो डिग्री भी लेट मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती है ना बच्चों के, इन ये सब बहुत डाउट्स होते हैं एग्ज़ाम को लेके, असाइनमेंट को लेके। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बहुत, इनमें आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आप अभी नहीं करोगे तो आप आगे कर लोगे, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छे से चलो, अभी ही करो, ध्यान रखो कि अपडेट आती है कि कब क्या चीज़, कब कौन सा फॉर्म निकल गया है, कब क्या हो रहा है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीरियस रहिए इस चीज़ को लेके। बाकी सब सही है, एंड यही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि देख के इतने लोग जाते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं। इतनी मेहनत से बनाते हैं हम वीडियो, तो थोड़ा तो अप्रिशिएट किया कीजिए। एंड लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो अगर कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, या फिर आप जो भी देखना चाहते हो आगे वीडियोस किस टाइप की, कैसी, तो अपना थोड़ा सा बताया करो। इससे मुझे वो मिलती है कि हाँ ठीक है, चलो इस चीज़ पे भी काम करते हैं, थोड़ा इस चीज़ पे भी काम करते हैं। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, आपका फ्यूचर गोल क्या है, अब आप क्या करने वाले हो? देखो, मैं अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, SSC की मैंने शुरू कर दी है, ठीक है। तो SSC की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, ये बोलूँ? नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जुलाई से शुरू करूँगी, क्योंकि अभी इग्नू के एग्ज़ाम्स हैं तो इग्नू का थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जुलाई से मैं फिर एक तरह से फ्री रहूँगी ना, सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकती हूँ। तो जुलाई से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, यही कहूँगी मैं तो। मैंने अभी, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो जुलाई से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ध्यान देना है, जितना भी कर पाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके डेली, क्योंकि आपको पता है जॉब भी करती हूँ, ऑफिस का भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको मैनेज करके चलना है। तो यही है, आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने वाले हो, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। मुझे जानना है कि आप लोगों में से कितने बच्चे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ गाइस ज़रूर बताना, एंड दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।